दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और जैसे-जैसे विधानसभा की तारीख जो नज़दीक आती जा रही है, वैसे-वैसे सभी पार्टियों के उम्मीदवार पुरजोर लगाकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जन समर्थन जुटा रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें किराड़ी विधानसभा की, तो किराड़ी विधानसभा में आप, कांग्रेस, बीजेपी ये प्रत्याशी प्रमुख पार्टियां जो है त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन बीएसपी से उम्मीदवार मास्टर जुगवीर के आने से कहीं न कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है, अब कहीं न कहीं गड़बड़ाता दिखाई दे रहा है। मास्टर जुगवीर एक पेशे से एक शिक्षक हैं और पहले भी बीएसपी से निगम पार्षद रह चुके हैं क्षेत्र के अंदर। बीएसपी ने उनको दोबारा से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित कर मैदान में उतारा है। मास्टर जुगवीर प्रतिदिन जनता के बीच जाकर अपने लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है पढ़ी लिखी है और वो जानती है कि किसने विकास किया है और किसने नहीं, और निश्चित रूप से जो है बीएसपी की तरफ से जो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है वो जीत का परचम जरूर लहराएंगे। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज पदयात्रा कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? मुद्दे यहाँ सबसे छुपाता ही नहीं कुछ, मुद्दे तो अनेक हैं। फिर भी कौन से मुद्दे? सबसे बड़ी समस्या पानी का भराव, गंदगी, इधर उधर निकलने का रास्ता, सब मुद्दे ही मुद्दे हैं। अच्छा, 10 साल जो यहाँ पे वो विधायक रहे ऋतुराज, क्या उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया? ये तो आप लोग देखो ना, फील्ड पे घूमो, पत्रकार जीवों का यही काम होता है, फील्ड पे जाएं और पूरी रिपोर्ट लें। आप लोग हमारे से ही कहलवाना चाहते हो, आप भी खुद देख लो। आप जिस तरीके से क्षेत्र में जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से आप सीट लेकर आए हैं, तो लोगों के बीच में किस तरीके का आपको प्यार मिल रहा है और क्या इस वक्त मुद्दे रहने वाले हैं आपको किराड़ी विधानसभा में अगर आप दिखते हैं? मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलता जा रहा है पब्लिक का, चाहे कॉलोनी हो चाहे गांव हो, क्योंकि हमारा व्यवहार इस टाइप का रहा है कि हमारे ऊपर कोई भी किसी टाइप की उंगली उठाने वाला नहीं है पूरी विधानसभा के अंदर। पहले भी हमने काम करके दिखाए हैं, जब हमारी मैडम निगम पार्षद थी तो बहुत काम हुए लोगों के, आज वो याद कर रहे हैं सब लोग बाई फेस बाई नेम के मास्टर जी भाई कोई कमी है ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। राजीव माथुर, प्रधान किराड़ी गाँव। प्रधान जी, जिस तरीके से मास्टर जुगवीर क्षेत्र में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी और जो हाथी छाप से मास्टर जी, किनकी छवि आप बेदाग देखते हैं? मास्टर जी पहले भी हाथी के निशान पे पहले एक बार निगम पार्षद रह चुके हैं और बहुत काम करवाए थे, पूरा कॉलोनी का गाँव का समर्थन मिला था जब बने थे। और अब ये गए गाँव में, किराड़ी गाँव में टिकट आई, हाथी की टिकट एक ही आई है और मास्टर जी का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। कल गांव में एक पंचायत हुई थी किराड़ी शिव मंदिर में, कल बहुत पंचायत में 200-300 आदमी आए थे, सबने मास्टर जुगवीर जी का, दादाजी हमारे, इनका समर्थन किया कल, कि सब आपके साथ हैं। अच्छा, क्या लग जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मास्टर जी हैं वो बहुत ईमानदार और अपने वादों के पक्के हैं। वो कोई ऐसा वादा नहीं करते जिसको वो पूरा नहीं कर सकते। वो लोगों को यही चीज का भरोसा दिलाते हैं जो वो कर सकते हैं। और पीछे भी मम्मी पार्षद रही हैं सतवंती देवी जी, उन्होंने भी 5 साल बहुत मेहनत करी उनके एरिया में जाके। आप आज भी पता करो तो लोग यही बोलेंगे कि उस टाइम के बाद से हमारा कोई काम हुआ ही नहीं है। और उस टाइम जितना काम हुआ था, जैसा बजट मिला इनको, उन्होंने अपना पूरा बजट इवन अपनी तरफ से भी लोगों की बहुत ही सहायता करी है। और आज भी ये बहन बेटियों के लिए, गरीबों के लिए हर टाइम दिन रात खड़े रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं भी जाके पता कर सकते हैं। अच्छा, आप महिला हैं जी। क्या लग रहा है महिलाएं इस बार जिस तरीके से 2100 रुपए की लालच दी जा रही है, 2500 की लालच दिया जा रहा है, क्या महिलाएं इस बार फिर लालच में फंसकर वोट नहीं, अब की बार वो लालच में नहीं फंसेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी गलियों में, अपने घरों में, अपने घरों के सामने, इवन मकानों में तो करंट आ रहा है। आप गलियों में जाके देखोगे तो वो एक बार लालच में आके, जो नहीं पढ़े लिखे हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो इस बात को सोचते हैं कि किसको हम एक बार ले लें। लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी जनता है, उनको सब पता है कि कुछ टाइम के लिए लालच है, लेकिन हमें काम तो परमानेंट ही चाहिए अपने एरिया के विकास के लिए। दिल्ली में अब महिलाएं लालच में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। सब पढ़े लिखे हैं, सब जागरूक हो चुके हैं। उनको केजरीवाल की वो
ट्रिक पता चल चुकी है कि वो फ्री के लालच में आके सबको फ्री चीजें देके और अपना काम निकलवा लेते हैं। हम बात करें खराड़ी विधानसभा की, खराड़ी विधानसभा से जैसे कि मास्टर जुबली खड़े थे, तो किस तरीके का समर्थन मिल रहा है लोगों का मास्टर जुबली को? इनको अच्छा समर्थन मिल रहा है, उनकी छवि बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहती हूँ कि टिकट के काम पे आप लोग वोट मत दीजिए, आप चेहरों को वोट दीजिए। आदमी का चेहरा मायने रखता है। देखो टिकट तो आप कहीं से भी किसी भी पार्टी से लेके आ सकते हो, लेकिन वो आप ये देखो ना कि जो आदमी टिकट लेके आए उसकी उनके एरिया में छवि क्या है। चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, कोई भी पार्टी है, हम पार्टी को मायने नहीं रखते। मेन मायने ये है कि जो आपके सामने कैंडिडेट खड़ा है उनका जो लोगों के साथ व्यवहार है, उनकी छवि क्या है एरिया में। तो आप चेहरा दे के वोट दीजिए प्लीज। बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली प्रदेश का सचिव। गौतम जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लोग लालच दे रहे हैं चुनाव से पहले और कहीं ना कहीं वोटों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को आप? लालच के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने पंजाब में भी लालच दिया था कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, तो पंजाब में तो 1 रुपया दिया नहीं, तो फिर उसी बात को देखते हुए लोग दिल्ली में कहाँ से दे देंगे। दिल्ली में अभी तक बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन लोगों को टाइम से सैलरी नहीं मिलती, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, तो ये बजट कहाँ से लाएंगे। अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। वोट लेने के समय, जब अब इस समय चुनाव है, चुनाव के समय पे कह रहे हैं हम महिलाओं को ये करेंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे, वो सब चीज़ की सुविधा इसी समय दे रहे हैं। 10 साल तक अब तक कहाँ थे वो? पहले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने का, 10 साल में हमने क्या काम किया है। आप जाओ किराड़ी विधानसभा के अंदर, आप अग्रनगर साइड में, वहाँ पैदल नहीं निकल सकते। तो ये उनका विकास का जो पोल है ना, वहीं खुल जाएगी एकदम कि इन्होंने क्या काम किए हैं। तो उसी चीज़ों को देखते हुए लोग देख रहे हैं कि हमने 10 साल तक इनको देखा, अगर 10 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया तो हम इन पर कैसे भरोसा करें। अगर हम बात करें दिल्ली में मास्टर जगबीर इलेक्शन लड़ रहे हैं और प्रत्याशी बनाए गए हैं, इनकी छवि पे जो वोट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन बहन जी ने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जिसका उदाहरण आज भी लोग देते हैं कि फ्लाईओवर सबसे पहले इस देश के अंदर बहन जी ने बनवाया, महिला थाने की शुरुआत की गांव-गांव के अंदर, और ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने का काम किया। तो क्या लग रहा है बहन जी के नाम पे भी इस समय यहाँ पर दिल्ली के अंदर वोट मिलने वाले हैं? बिल्कुल, बहन जी के कामों को लोगों ने, जो 2007 से लेके 12 तक की जो सरकार बनी, उन्होंने उसमें निष्पक्ष और अपनी ईमानदारी से, इंसानियत और मानवता के आधार पर सब लोगों को न्याय दिया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वहाँ गाँव उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे उन्होंने कन्याओं के नाम पर तमाम तरह की योजनाएं चलाई और लोगों को रोजगार, जमीन बांटकर लोगों को रोजगार दिया। किसी जमींदार की ज़मीन को उन्होंने छीन करके ज़मीन नहीं बांटी, जो सरकारी ज़मीन पड़ी थी उसी ज़मीन को बहन जी ने सर्वे करा के और छांट के लोगों को 5 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 1-1 एकड़, 3-3 एकड़ तक के पट्टे दिए, जो आज वो लोग करोड़पति हैं। तो उनके कामों को देखते हैं कि अगर बहन जी की सरकार दिल्ली प्रदेश के अंदर बनती है तो वही उसी के हिसाब से दिल्ली के अंदर काम किया जाएगा। प्रत्येक घर में बहन जी की गवर्नमेंट में जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। तो उस आधार पर भी बीएसपी को वोट मिलेगा। और